हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 6 क्लास का चैप्टर 3 करेंगे। व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट mentioned several times in this chapter. You will learn about what a government is and the important role it play in our lives. What do governments do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of governments, such as monarchies and democracies? Read more and find out. अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं। आप कई बार सुनते हैं, आप डेली वेज के उसमें भी सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, गवर्नमेंट वो काम अच्छा कर रही है या ये काम ख़राब कर रही है। तो क्या है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, कैसे हम गवर्नमेंट को चुनते हैं और कितने तरह की गवर्नमेंट होती है। डिफरेंस क्या है दो तरह की गवर्नमेंट जो एक हम जो चुनते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक मोनार्की गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, ये हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन टू गेट थिंग्स डन. These can be decisions about where to build road and school, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also take action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation and with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है शासन। हर कंट्री में गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके किस चीज़ का, कि कौन कौन सी चीज़ें होनी हैं, कैसे होनी है, स्कूल कहाँ बनेंगे, रोड कहाँ बनेंगे, उनमें क्या फैसिलिटी होगी, अगर प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो प्याज के दाम कैसे घटाए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसी होगी। ये सारी चीज़ें जो है इसका डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट सोशल इश्यूज़ का भी डिसीजन लेती है कि अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गरीब लोग हैं, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का, उनके लिए सॉल्यूशन निकालने का काम भी गवर्नमेंट करती है। और इसी तरह से गवर्नमेंट का काम है कि वो पोस्टल और रेलवे सर्विसेज को भी देखे, सुचारू रूप से चलाए, ताकि लोग क्या करें, कम्युनिकेट कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह अपने कार्य रोजगार के लिए आ जा सकें। गवर्नमेंट का काम है बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने का मतलब, जैसे भारत सरकार है तो हमारी सेनाएं जो हैं उसमें कई तरह की सेनाएं होती हैं। सैनिक बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, उनके साथ में बीएसएफ होती है, बीआरओ होती है। मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं जो अलग अलग स्पेसिफाइड एरिया के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, और उसके बाद में जो भारत की सीमाएं हैं उनके वहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि कोई दुश्मन देश वहाँ से अंदर एंटर ना कर सके। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि आप सोचेंगे, जैसे अभी आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, कोई भी चीज़ होती है सब कहते हैं अरे मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी ने नहीं किया, मोदी ने सब कुछ बेच दिया, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है। तो एक चीज़ जो मिथ है दिमाग में, आप लोग भी सोचते हो कि सारा काम मोदी कर रहा है तो बाकी लोग क्या भुट्टे भूंज रहे हैं? नहीं जी, भुट्टे नहीं भूंज रहे हैं। अलग अलग लेवल पे शासन प्रशासन काम करता है। मोदी जी सेंटर में है और उसके अलावा स्टेट में गवर्नमेंट्स काम करती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स काम करती हैं, वो अपने स्टेट के लिए डिसीजन लेती हैं। केंद्र का काम होता है उनको फंड देना और बड़े मेजर इश्यूज़ को सॉल्व करना। जैसे अभी आपको रिसेंटली पता है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा कर लिया। अब एक अलग तरह की परिस्थिति है कि वहाँ के लोग भाग रहे हैं, हमारे कुछ लोग वहाँ पे हैं जिन्हें यहाँ लाना है, और इस तरह की जो डिसीजन है कि उनको सुरक्षित कैसे बाहर निकालेंगे, जो इस तरह से होने वाली जो प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं या देख पा रहे हैं कि आगे आने वाले हम समय में, अभी कश्मीर पे लोग अटैक कर रहे थे, हो सकता है वो अटैक और बढ़ जाएं, तो जो ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी है उसको वो कैलकुलेट करेंगे और अपने जो भी उनकी इंटेलिजेंस है उसको लगाएंगे और एक तरह से अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को सेव करने की, सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ये काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए डिसीजन लेती है कि कहाँ कौन सा रोड बनेगा, किस गांव को कौन सी बिजली के जो प्लांट है उससे बिजली सप्लाई होगी, पानी के लिए वहाँ पे क्या व्यवस्था है, या डॉक्टर कैसे काम कर रहे हैं, ये स्टेट के डिसीजन है, स्टेट लेता है। स्कूल में जैसे स्कूल भी अलग अलग लेवल के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, सेंटर स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सर्वोदय स्कूल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो इन जगहों का मेंटेनेंस करना स्टेट के गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल स्कूल की मेंटेनेंस सेंट्रल स्कूल की मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसको हम आगे देखते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि अलग अलग लेवल के इलेक्शन होते हैं भारत में। संसद आपने पिछले उसमें पढ़ा है, संसद का मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, फर्स्ट होता है लोकसभा एंड अदर इज़ राज्यसभा। लोकसभा इज़ अ लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ अ अपर हाउस। लोअर हाउस में 545 मेंबर्स होते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियंस थे, लेकिन अब ये प्रोविज़न ख़त्म हो गया है, अब कोई एंग्लो इंडियन आपकी लोकसभा में नहीं बैठता है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में ये लोग जो हैं ये डायरेक्ट इलेक्ट होकर जाते हैं, मतलब इनको हम चुनते हैं। दिल्ली में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, यूपी में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, अलग अलग स्टेट्स में लोकसभा के इलेक्शन होंगे और सबके सब लोग वोट करेंगे। और जो भी वहाँ पे उनका केंद्र का प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उस पद के लिए जो भी पर्सन खड़ा हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बीजेपी के ही खड़े होंगे, सब लोगों के अपने अपने वो होते हैं। कांग्रेस भी अपना पर्सन खड़ा करेगा, आम आदमी पार्टी भी अपना पर्सन खड़ा करेगा, कोई लोकल है वो निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। तो वहाँ के लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, जिसको उन्होंने देखा है कि ये हमारे लिए काम करता है, या सिर्फ अपना ही भलाई करता है, या लिमिटेड काम करता है, हम जो बोलते हैं वो काम करता नहीं है। तो ये सारे डिसीजन जो हैं आप एक वोट देते हैं और वहाँ से आपका प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट के अंदर जाता है। उसका काम होता है वो आपकी प्रॉब्लम्स को बताएगा और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सेंटर से लेने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, इन सारे रिप्रेजेंटेटिव को फंड अलॉट होते हैं अपने अपने एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए। मतलब कि जितने भी लोगों को आपने चुन के भेजा है उन्हें एक फ़ंड मिलता है और उस वो अलॉटेड फ़ंड से अपने एरिया का कितना विकास करते हैं ये चीज़ वहाँ के लोग बताते हैं कि हाँ इन्होंने नालियों का काम कराया, या इन्होंने यहाँ पे जो पार्क है उसका काम कराया, सड़कों का, बिजली का, ये सारे काम कराए हैं। तो दोबारा भी उस व्यक्ति को चुनने की संभावना रहती है, दोबारा भी वो वोट करके उस पर्सन को चुन लेते हैं जिन्होंने पहले अच्छा काम किया रहता है। ये होता है इलेक्शन के थ्रू। अब आते हैं हम परहैप्स, सेकंड पैरा है ये। परहैप्स यू आर वॉन्डरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made.
एक चीज़ आप समझिए, अगर मैं आपको कहूँ कुछ बहुत बड़ा हिसाब किताब समझाने की कोशिश करूँ तो मे बी यू कांट अंडरस्टैंड, बट आप अपने स्कूल से समझिए। आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है। ये कौन है? ये हेड ऑफ स्कूल है, स्कूल के सर्वा हैं, मतलब डिसीजन लेंगे यही लोग। दूसरी चीज़, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ही पूरा स्कूल चला रहे हैं, नहीं, एचओडी भी होगा, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे क्लर्क वगैरह होंगे जो आपके एडमिशन फॉर्म वगैरह की एंट्री करते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, उन बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं। किसी को छुट्टी लेनी है तो वो अपने टीचर से बात करता है, तो टीचर अपना एक अलग रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है। और टीचर भी ऐसा नहीं है कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही है, स्पेसिफिक टीचर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा पाते हैं। जैसे एसएसटी की टीचर आपकी अलग होगी, साइंस की अलग होगी, मैथ्स की अलग, हिंदी की अलग, साइंस और संस्कृत की अलग। तो ये चीज़ समझिए कि ये जो अलग अलग टीचर हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। गवर्नमेंट में ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे एसएसटी की टीचर आपको सिर्फ एसएसटी अच्छे से पढ़ा सकती है, अगर उसको कभी मैथ्स पढ़ाना पड़े या हिंदी पढ़ाना पड़े तो वो पढ़ा देगी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएगी, लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से आपको नहीं समझा पाएगी उस सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट वो खुद से पढ़ा रही है, जो उसका अपना सब्जेक्ट है उस पर उसकी अच्छी ग्रिप है। इसी तरह से जैसे रोड और रेलवे का डिपार्टमेंट है, रेलवे का अलग डिपार्टमेंट है, उसका काम है पटरियाँ कैसे बन रही हैं, कहाँ बिछानी है, कहाँ से उखाड़नी है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ये देखना उसका काम है। और रोड वाले रोड का काम देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि रोड वाले पटरियाँ बिछाने लग जाएं या पटरी बिछाने वाले रोड बनाने लग जाएं तो क्या होगा, काम का कबाड़ा हो जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप देखते होंगे ना कि भाई रेलवे में वैकेंसी निकली है, एसएससी की वैकेंसी निकली है, यूपीएससी की वैकेंसी निकली है, तो ये अलग अलग जॉब्स के लिए लोगों को उठाया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, उनका पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, और जिस काम के लिए वो परफेक्ट होते हैं, सूटेबल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उस काम पे उनको लगा दिया जाता है। समझ रहे हैं? ये हो गया आपके टीचर वाला काम। उसके बाद में इन टीचर्स को मैनेज करने के लिए एचओडी है एक ऊपर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसी तरह से इन टीचर्स की तरह आप समझिए कि जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इन सब को मैनेज करने के लिए आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसकी सिलेक्शन यूपीएससी करती है, ये हेड होते हैं। इनका काम होता है कि अपने डिपार्टमेंट के सारे काम को देखना, व्यवस्थित करना, कि भाई हमने ये टारगेट लिया है कि इतनी इतनी लाइनें हम बिछा देंगे, तो क्या ये टारगेट हमारा अचीव हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कमी आ रही हैं और हम उन कमियों को कैसे दूर करेंगे। जैसे आपके स्कूल के एचओडी हैं, वो अलग अलग टीचर से पूछते हैं कि भाई आपके सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस है, आपके 100% स्टूडेंट नहीं हुए, अगर 2 बच्चे नहीं आए, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, उनकी क्या प्रॉब्लम है और क्या आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, एचओडी का काम क्या है, टीचर्स से पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। टीचर्स का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की क्वेरी लेना कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम हमें बताओ। जैसे आपके यहाँ का, आपके एरिया में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, मान लीजिए रोड लाइट ख़राब हो गई, तो आप क्या करेंगे, अपने एरिया का जो पर्सन होगा, अब जैसे दिल्ली में बीएसईएस है, कहीं और कोई और डिपार्टमेंट होगा, वो वहाँ पे कंप्लेंट करेगा, वो पर्सन आएगा और वो उस चीज़ को ठीक करके चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन है कि जहाँ आपका कंसर्न डिपार्टमेंट वही है, आपने उसको कंप्लेंट किया और उसने उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। हो सकता है वो यहाँ पे क्या करेगा, नालायकी दिखाएगा, नहीं करेगा ठीक। आपके कई बार कंप्लेंट करने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो फिर आप क्या करोगे कि आप एक कंप्लेंट लेटर लिखोगे उससे ऊपर की अथॉरिटी को। जैसे अगर आपकी टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी टीचर के बारे में उनकी शिकायत करने के लिए एचओडी को लिखोगे कि मैडम हमारी अच्छे से वो नहीं कर रही हैं, क्लास नहीं ले रही हैं, या मैडम की तबीयत ख़राब है तो हमारी ये क्लासेस मिस हो गई हैं, तो हमारी ये क्लासेस अरेंज कराई जाएँ। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर के पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे, तो एचओडी क्या करेगा, वो अरेंज करेगा। उसी तरह से ऊपर के डिपार्टमेंट वाले क्या करेगा, पूछेगा कि हाँ भाई क्यों नहीं ठीक हुई, वो कोई बहाना मारेगा कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब थी मैं नहीं जा पाया, तो कहेगा जाओ अब ठीक करो जाके। ठीक है ना? इसी तरह से आईएएस के ऊपर होते हैं मंत्री, स्टेट के मंत्री, और स्टेट के मंत्रियों के ऊपर होते हैं सेंटर के मंत्री। बात समझिए, ये सीढ़ी है, इसे हायरार्की कहते हैं इंग्लिश में, अभी आप शायद आगे पढ़ेंगे इसमें। हायरार्की का मतलब हिंदी में होता है पद सोपान, मतलब पद के हिसाब से कैटेगरीज डिसाइड हैं। छोटा एम्प्लॉई अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करता है,
अब उसके ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करता है, और सबकी रिपोर्टिंग किसके पास जाती है? प्रधानमंत्री के पास जाती है कि हाँ जी आप बताइए क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जब आप मैन टू मैन बात करते हैं, मतलब किसी भी दिन आपकी प्रिंसिपल उठ के आपकी क्लास में चली आए और आपसे पूछे कि अच्छा ये सब्जेक्ट में बताओ ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, और आप उसको बता पाएँ या ना बता पाएँ। बता पाएंगे तो वो ओके है, ठीक है, मतलब टीचर सही पढ़ा रही है। नहीं बता पाएंगे, कोई बहाना मारेंगे या गलत सलत बताएंगे, तो मैडम क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी आपको। और अगर 3-4 बच्चों से उसने सेम क्वेश्चन पूछा, कोई भी नहीं बता पाएगा, तो फिर वो इस बारे में मैडम की क्लास ले लेगी कि भाई आपने क्या पढ़ाया बच्चों को, तो ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो मेक श्योर कि आप जो कुछ पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आए। सेम चीज़ प्रधानमंत्री का काम है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग लेते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और उनको रिपोर्ट कौन करते हैं? राज्य के मंत्री करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कोरोना काल में सबकी मीटिंग ली उन्होंने, मोदी जी ने, और वो सारे मिनिस्टर अपने अंडर में आने वाले IAS IPS जो होते हैं, उनके जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिक्रूटेड पर्सन होते हैं, उनसे वो अपनी रिपोर्ट लेते हैं, और वो अपने लोअर स्टाफ से लेते हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे करके एक काम जो है एक सिस्टम के वे में ऑर्गेनाइज रहता है। नहीं तो क्या होगा, अगर कहीं पे कोई दंगा फसाद होगा तो आप देखते ना, ये तुरंत पुलिस आ जाती है, मैनेज करती है उस चीज़ को कि ज़्यादा दंगा ना फैले, ज़्यादा लोगों की डैमेज ना हो, प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। तो ये क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर देखना स्टेट का काम है, स्टेट के अंदर, और सेंटर का काम है पूरे देश का देखना। नेक्स्ट इसमें उन्होंने कहा कि आप, यही चीज़ है जो यहाँ पे इन्होंने बोली है कि परहैप्स यू हैव मैनेज। आपको हैरानी होगी कि गवर्नमेंट ये सब कुछ कैसे मैनेज करती है। अगर आप इसे एज अ होल देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आप अपने स्कूल के सिस्टम से देश का सिस्टम समझ सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो कि ये इस तरह से काम करता है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको बोलूँगी कि ये डिपार्टमेंट ये काम देखता है, वो डिपार्टमेंट, क्योंकि आपने तो डिपार्टमेंट देखा ही नहीं, बट आपने स्कूल तो देखा है। स्कूल का काम तो आप रोज़ ही देखते हो, कैसे मैडम आपको पढ़ाती हैं, उसके बाद आपसे होमवर्क लेती है, फिर आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट के मार्क्स होते हैं, आपकी रैंकिंग होती है। यही सारा सिस्टम जो है वो आपका देश में भी लागू होता है। एक पैटर्न है, उसके हिसाब से सारा काम किया जाता है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सब पे लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जैसे कंट्रोल करना है रिसोर्सेज के ऊपर, उनको प्रोटेक्ट करना है, और पूरी उसकी टेरिटरी को, ताकि पूरी टेरिटरी जो है, टेरिटरी होता है एरिया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसी और टेरिटरी एक ही मतलब है, एरिया से मतलब है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कोई ज़िला हो गया, कोई गांव हो गया, ग्राम पंचायत हो गई। अब जैसे यूपी है तो यूपी में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होने का मतलब ज़िले हैं बहुत सारे। जब ग्राम पंचायतों के इलेक्शन होते हैं तो जिला स्तर पे इलेक्शन होते हैं, और जब स्टेट पे होते हैं तो ये ज़िले के सारे लोग आके स्टेट के लिए मिनिस्टर चुनते हैं। इसको मैं एक वीडियो बना के इसमें डाल दूंगी, और आप तब उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। लीडरशिप का काम क्या है कि वो जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनको गवर्नेंस दे। गवर्नेंस देने का मतलब अच्छा शासन व्यवस्था दे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी करे, और ये देखे कि सभी लोगों पे डिसीजन लागू भी हो, इम्प्लीमेंट भी हो, और इम्प्लीमेंट होने के साथ में लोगों की लाइफ जो है वो अच्छी हो उस एरिया की। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब आ गया लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट के स्तर, कितने लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। नाउ दैट यू नो दैट the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all these things? मैनेज अलग अलग लेवल पे काम करती है। जैसे देखिए, लोकल लेवल पे काम करती है, लोकल के बाद स्टेट लेवल पे काम करती है, और फिर सेंटर लेवल पे काम करती है। लोकल का मतलब हो गया, जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो आपकी ग्राम पंचायत हो गई, सरपंच है और 5 उसके और लोग हैं,
जिनका काम क्या है, गांव की व्यवस्था को ठीक रखना, गांव की व्यवस्था को ठीक रखना, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके जिला के अधिकारी को बताना और उसके बाद में जिला अधिकारी उस पर कार्रवाई करेगा। मान लो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है या स्कूल डैमेज हो रखा है, उसके लिए कुछ फंड चाहिए, या तालाब नहीं है, और या फिर ऐसा है कि मिट्टी की जांच करानी है, कुछ भी काम हो सकता है, तो वो जाके जिला अधिकारी को एक एप्लीकेशन देगा कि मेरे एरिया में ये काम की ज़रूरत है, ये लिस्ट है और आप इसके हिसाब से काम करा दीजिए। तो जिला अधिकारी ये देखेगा कि हाँ भाई इसमें से क्या काम हो सकता है जिसको अभी करा सकते हैं, या कुछ ऐसा है जो हम थोड़े टाइम के बाद करा सकते हैं। Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all these? The government works at different levels, at the local level of the state, and at the national level. National level या central level एक ही बात है. The local level means in your village, town or locality. The state level would means that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. Later in this book you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how government function at the state and central level. ठीक है, लोकल का मतलब हो गया बिल्कुल लोकल, जैसे कहते हैं ना लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट कहाँ होती है, 5-10 कदम पे जाके आपको 10-5 मिनट चलना होता है और मार्केट आ जाती है, वहाँ से आप सामान लेकर आ जाते हो। लोकल का मतलब स्थानीय है, आपके स्थान के आसपास ही है, तो वो है लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बता दिया स्टेट लेवल की, तो उसमें बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट आ गए, है ना, बहुत सारी लोकेलिटी आ गई। जैसे अगर हरियाणा है तो हरियाणा में जितने भी गाँव आते हैं, जितने भी ज़िले आते हैं, वो सब हरियाणा स्टेट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में है, अभी आप देखेंगे लोकल लेवल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, और नेशनल लेवल की जो वो होती है गवर्नेंस, वो पूरे देश के लिए काम करती है। यानी आप इसे इस तरह समझिए कि जो लोकसभा में कानून बनते हैं वो पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, वो किसी स्टेट के लिए नहीं होते। स्टेट की असेंबली में उनके स्टेट के लिए गवर्नमेंट कानून बनते हैं, लेकिन सेंट्रल असेंबली जो है लोकसभा राज्यसभा, उसमें पूरे देश के लिए कानून बनते हैं। लॉ एंड द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। सरकार कानून बनाती है और सारे लोग जो उस कंट्री में रहते हैं, देश में रहते हैं, उनके ऊपर वो कानून लागू किए जाते हैं और उनको उसका फॉलो करना होता है। दिस इज़ ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यह एक मात्र तरीका है जिस तरीके में सरकार जो है वो काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. अब यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट के पास में दोहरी पावर है, ड्यूअल पावर्स हैं, कानून बनाने की और कानून को लागू करवाने की। ठीक है ना, अगर आप एक कानून बना है कि जैसे कोई अगर ड्राइविंग कर रहा है, मोटर व्हीकल ड्राइव कर रहा है, तो उसको हेलमेट लगाना है, उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या है, फिर आपको फ़ाइन होगा या फिर जेल होगी। ठीक है, मतलब पनिशमेंट मिलेगी। इधर यू कैन ओबे द लॉज और यू विल बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़। अगर आपके पास आपने हेलमेट नहीं लगाया, एक रूल बनाया है कि व्हीकल ड्राइव करते समय, टू व्हीलर ड्राइव करते समय आपको हेलमेट लगाना है, और आपने स्कूटर चलाते समय या बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया, तो आपके ऊपर फ़ाइन होगा, और वो फ़ाइन हैवी फ़ाइन होगा, ताकि झक मार के आप फ़ाइन के डर से हेलमेट लगा के निकलो। जबकि क्या है, हेलमेट लगाना आपके लिए ही अच्छा है, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। तो गवर्नमेंट के पास ड्यूअल पावर है, लॉ मेकिंग पावर एंड इन्फोर्सिंग द लॉज।
ये पावर भी उसके पास है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉज का मतलब होता है कानूनों को लागू करवाना। एनफोर्स, ENFORCEMENT। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको एक बार नहीं हज़ारों बार यूज़ करने पड़ेंगे जब आप SST या सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। तो वर्ड्स के मीनिंग लीजिए और उसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी जब आप एक्सप्रेस करोगे, अपने आंसर में लिखोगे और उस जगह पे ये वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपका आंसर भी इम्प्रेसिव बनेगा, प्लस आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए है, प्राइवेट में भी ऐसा कर सकते हैं वैसे, लेकिन एक पर्सन जिसको जॉब की ज़रूरत है उसको तो काम चाहिए, वो इन पचड़ों में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के साथ में किसी को इसलिए हायर नहीं किया गया, नौकरी पे नहीं रखा गया, यहाँ जो हायर है उसका मतलब है जॉब पे अपॉइंट करना, नॉट हायर्ड मतलब जॉब पे नहीं रखा गया क्योंकि उसका कुछ धर्म है या फिर वो किसी जाति विशेष से है, इस वजह से तो वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है कि जी मुझको यहाँ पे नौकरी करनी है और ये लोग मुझे मेरी क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद भी जॉब पे नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, जाके मैनेजर के लिए अप्लाई कर दे और जाके कोर्ट में बैठ जाए जी ये लोग तो मुझे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास में जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो होनी भी चाहिए। ऐसे तो 8th वाले 5th वाले जो भी फेल होंगे वो जाके किसी भी उस पर मुकदमेबाजी करने लग जाएंगे, और मुकदमा करना भी इतना आसान काम नहीं होता है। ये एक प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट ने हमको दे रखा है, यूज़ करना है नहीं करना है ये बात की बात है। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। देखिए मैं आपके लिए धीरे धीरे रीड कर रही हूँ और इसके मीनिंग भी साथ में बता रही हूँ, तो आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।